पिछले एपिसोड से एनिमे के फाइनल आर्क की शुरुआत हो गई। आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं काफ़ी डीप होने वाले हैं और अब बिना कोई बकवास के शुरू करते हैं। हमने देखा था कि मिस आयाका और मिरोकू की लड़ाई में मिरोकू जीत रहा होता है और उसी बीच आकिहिटो नींद से उठ जाता है। अगले सीन में मिराई भागकर स्टूडियो में आ जाती है जहाँ पे आकिहिटो खड़ा होता है और चारों तरफ अंधेरा होता है। मिराई अपने पास बेहोश पड़ी आई को देखकर घबरा जाती है। इसके बाद हम उस बड़े योमू के पास आ जाते हैं। हिरोमी ऊपर छलांग मार के एक हमले को ब्लॉक करने के बाद उस योमू के एक हिस्से को अलग कर देता है। मौका देखकर मित्सुकी के ऑर्डर्स पर याकीमो फाइनली उसे खत्म कर देता है। किसी और जगह पर मिरोकू और इजुमी आमने सामने खड़े होते हैं। मिरोकू की गन से निकली गोली इजुमी के बैरियर के सामने बेअसर होती है, इसीलिए वो दोनों क्लोज रेंज में लड़ने लगते हैं। इजुमी उस पर भारी पड़ने लगती है और मिरोकू को एक बैरियर में कैद कर लेती है, मगर वो सिर्फ एक होलोग्राम निकलता है। मिरोकू इजुमी के पीछे से निकलकर अपना मुंह चलाने लगता है कि उसने ये कैसे किया, तो उसके हाथ को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सडनली बगल में एक बड़ा धमाका होता है तो मिरोकू वहां से बच निकलता है। अब हम मिराई और आकिहिटो के घर के ऊपर देखते हैं। मिस आयाका आकर मिराई से आई को ले जाती हैं और इशारों से कुछ बताकर वहां से चली जाती हैं। डरी हुई मिराई आकिहिटो को देखती रहती है तो अचानक इजुमी आकर आकिहिटो पर हमला करने लगती है, मगर वो कुछ असर नहीं करता। आकिहिटो वहां से भाग निकलता है और हम वापस से दोनों भाई बहन के पास आ जाते हैं। वो बड़ा योमो बैरियर में कैद होता है और हिरोमी के इंस्ट्रक्शंस पर मित्सुकी उस बैरियर को छोटा करने लगती है। अंदर फंसा योमो पिचक के खत्म हो जाता है और उन दोनों की जान में जान आती है। इतने में हिरोमी को इजुमी का एक मैसेज आता है। अगले सीन में मिराई और नासे सिबलिंग्स आकिहिटो के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर कोई नहीं होता, इसीलिए मिराई अपने ब्लड से चाबी बनाकर दरवाज़ा खोल लेती है। वो चारों काफ़ी डिप्रेस्ड दिख रहे होते हैं और मिराई उन्हें बताती है कि आकिहिटो के साथ क्या हुआ। सब सुनने के बाद इजुमी कंफर्म करती है कि इस बार आकिहिटो का योमो वाला हिस्सा थोड़ा सुस्त है, जो कि शायद काम की वजह से होगा। इसके बाद मिराई वहाँ पे रखे मैगजीन्स को थोड़ा देख रही होती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें मिराई के बर्थडे के बारे में लिखा होता है। अचानक वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। वो चारों आकिहिटो पास में होगा सोचकर जंगल के अंदर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाते ही उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा क्रेटर। ये भी आकिहिटो की करतूत होगी सोचते हुए इजुमी उसे चेक करने उतर जाती है और हिरोमी चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। इसी दौरान मिराई कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर आकिहिटो को ढूंढना चाहिए, तो इजुमी कहती है, देखो मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, मगर मिराई जैसे ही आकिहिटो तुम्हारे सामने आता है तुम्हें बिना हिचकिचाए उसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम मिराई को शावर लेते हुए देखते हैं। नहाते वक्त वो इजुमी की कही गई बातों को लेकर परेशान हो रही होती है। इजुमी ने उसे कहा था अगर काम खत्म होने पर भी आकिहिटो अपने योमो फॉर्म में होगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमेशा योमो ही बन के रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आकिहिटो एक ऐसे पावरफुल योमो में बदल जाएगा जिसके पास इमॉर्टैलिटी होगी। फिर भी ये सब बस मेरा स्पेकुलेशन है, मगर ये गलती से सही हो गया तो आकिहिटो को रोकना नामुमकिन होगा। इसीलिए मिराई तुम्हें अभी आकिहिटो को ख़त्म करना होगा जब उसके पास इमॉर्टैलिटी नहीं है। ये सब सोचते हुए मिराई बस खड़ी रहती है तो साकुरा आकर एक लात मार के उसे बाथटब में गिरा देती है। मिराई पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो साकुरा सवाल करती है कि उसे भूख लग रही है या नहीं। मिराई कहती है मुझे भूख नहीं लग रही, तो साकुरा कहती है लगता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। ये सुनते ही मिराई की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक दबी आवाज़ में कहती है क्या मुझे भूख नहीं लगना एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है साकुरा। मिराई रोने लगती है और साकुरा उसे गले से लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद मित्सुकी हिरोमी के कमरे में आकर इजुमी ने जो मिराई से रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में बात करने लगती है। मित्सुकी को अपनी बड़ी बहन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो हिरोमी से उसके ओपिनियन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि इस सिचुएशन में आकिहिटो को संभालने के लिए मिराई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। केव के अंदर इजुमी उस बूढ़े आदमी से कह रही होती है
कि अब बस कुछ ही दिनों के अंदर बियॉन्ड द बाउंड्री उनके हाथों में होगा। इजुमी बाहर निकलकर दरवाजे को सील कर देती है तो वहीं पे हिरोमी खड़ा होता है। इजुमी उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जा रही होती है तो हिरोमी कहता है, उस दिन मेरी मुलाकात मिरोकु फुजिमा से हुई। इजुमी कहती है, तो थोड़ा चिढ़ते हुए हिरोमी कहता है, आखिर तुम मिराई के ज़रिए क्या हासिल करना चाहती हो? मुझे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसके आसपास तुम्हारी हरकतों को देखकर समझ आ रहा है कि तुम उसे मैनिपुलेट कर रही हो ताकि वो आकिहिटो को ख़त्म कर दे। और हाँ, मुझे आकिहिटो के योमो ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। ढूंढने के बाद भी उसके योमो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण पता नहीं चल रहा। सच बताओ, कहीं तुमने तो फ्रोजन बैरियर यूज़ करके उसके इंसानी हिस्से को कमज़ोर नहीं किया? बिना कोई जवाब दिए इजुमी चुपचाप चली जाती है और कहती है, संभल कर रहना हिरोमी, स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी हमारे खानदान को बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद हम स्कूल में आ जाते हैं। साकुरा और मिराई एक साथ होते हैं और मिराई ने अभी तक साकुरा को सारी बातें नहीं बताई होती। वहीं पर हिरोमी भी आ जाता है। रूफटॉप पर हिरोमी मिराई को दिखाता है कि शहर के ऊपर एक चमकता हुआ लेयर है और वही बियॉन्ड द बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। हिरोमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो आकिहिटो से मिलती है तो सबसे पहले वो उसे इन्फॉर्म करे। एक छोटे से सीन में तेज़ बारिश हो रही होती है और इजुमी एक कैफ़े में मिराई से मिलती है। इसी दौरान हिरोमी उस दरवाजे पर लगे सील को तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। वो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है और बियॉन्ड द बाउंड्री को लेकर सोच में पड़ गया होता है। तभी उसे एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बियॉन्ड द बाउंड्री का बाकी बचा हुआ हिस्सा आकिहिटो के अंदर है। इतने में मिरोकु छुपते हुए वहाँ आकर हॉलो शैडो के स्टोन को ढूंढ लेता है। मिरोकु उसे अपने वेपन में एब्जॉर्ब कर रहा होता है और हिरोमी उसे रोकने पहुंच जाता है। हिरोमी को रास्ते में रोकते हुए एक धमाके के साथ मिरोकु गायब हो जाता है। इसी तेज बारिश के बीच मिराई आकिहिटो को ढूंढने निकली होती है। एक ट्रैकर के जरिए वो उसे ढूंढ निकालती है और भागते हुए आकिहिटो के पास पहुंच जाती है। आकिहिटो सो रहा होता है मगर मिराई उसके पास जाने से हिचकिचा रही होती है क्योंकि उसका योमो ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी होता है। मिराई का कॉल आता है और हिरोमी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो कहती है, मैं अभी सेंपाई के सामने हूँ। हिरोमी कहता है कि तुम उसे मारने वाली हो, तो रोते हुए मिराई हाँ कहती है। अचानक आकिहिटो हमला करना शुरू कर देता है। मिराई बच जाती है मगर अभी भी हमला करने से डर रही होती है, लेकिन वो अपने रिंग को उतार लेती है। मिराई आकिहिटो के पास पहुंचकर अटैक करने लगती है मगर वो सारे अटैक्स डॉज करके मिराई को पीछे ढकेल देता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका करता है। मिराई ऊपर से अटैक करती है और पिछली बार की तरह आकिहिटो बच जाता है, तो उसके ब्लाइंड स्पॉट से आकर मिराई आकिहिटो के सीने में अपना ब्लेड घुसा देती है। आकिहिटो को काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो किसी तरह से मिराई को दूर फेंक देता है। आकिहिटो हमला करने की हालत में नहीं होता और मिराई दूर खड़ी होकर आकिहिटो के यादों में फंस गई होती है। वो हिम्मत करके अपने चश्मों को नीचे रख देती है और रोते हुए भागकर आकिहिटो के पास आती है और ब्लेड को उसके सीने में घुसा देती है। एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगा अगले एपिसोड के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।